स्टार्ट जगमोहन स्वरूप, जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 द्वारा प्रशासित था कि निर्वसियत मृत्यु हो गई जिसके पीछे उसका पुत्र वादी संख्या 2, उसकी विधवा प्रतिवादी और उसकी माता वादी संख्या 1 उसके वारिसों के रूप में रहे। पूर्णविराम। अपने जीवन काल के दौरान उसने 10-10 हजार की 2 बीमा पॉलिसियां ली थीं और उसने अधिनियम की धारा 39 के अधीन अपनी पत्नी को ऐसे व्यक्ति के रूप में नाम निर्देशित किया जिसको उसकी मृत्यु के पश्चात रकम संदेय थी। पूर्णविराम। उक्त नाम निर्देशन के आधार पर उसने अपने पुत्र और अपनी सास के अपवर्जन में 2 पॉलिसियों के अधीन संदेय रकम के अत्यधिक अधिकार का दावा किया। पूर्णविराम। इस पर वादी संख्या 1 और वादी संख्या 2, अवयस्क, जिसका प्रतिनिधित्व उसका वाद मित्र कर रहा था, पूर्णविराम, ने इस बारे में घोषणा करने के लिए देहरादून के प्रथम अपर सिविल न्यायाधीश की फाइल पर सिविल वाद फाइल किया कि वे साथ साथ ऊपर निर्दिष्ट बीमा पॉलिसियों के अधीन संदेय और सोध्य रकम का 2/3 हिस्से के हकदार थे। पूर्णविराम। प्रतिवादी ने इस वाद का विरोध किया। पूर्णविराम। उसकी दलील यह थी कि बीमाकृत की मृत्यु उसके नाम निर्देशित के रूप में वह अधिनियम की धारा 39 के कारण बीमा पॉलिसियों के अधीन सोध्य रकमों की अत्यधिक हकदार बन गई थी। पूर्णविराम। विचारण न्यायालय ने वाद को खारिज कर दिया। पूर्णविराम। विचारण न्यायालय की डिक्री के विरुद्ध वादियों द्वारा प्रथम अपील को जिला न्यायाधीश, देहरादून ने
खारिज कर दिया पूर्णविराम। उनके द्वारा जिला न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष फाइल की गई द्वितीय अपील को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41, नियम 11 के अधीन प्रारंभ में ही खारिज कर दिया पूर्णविराम। अतः वादियों ने संविधान ने अनुच्छेद 136 के अधीन विशेष इजाजत प्राप्त करने के पश्चात यह अपील फाइल की है पूर्णविराम। अपील मंजूर करते हुए पूर्णविराम अधिनियम की धारा 39 में इस बात का उपबंध है कि जीवन बीमा का स्वयं अपने जीवन की पॉलिसी का धारक पॉलिसी को प्रभावी करते समय या समुदाय के लिए पॉलिसी के परिपक्व होने से पूर्व किसी समय किसी व्यक्ति को या व्यक्तियों को नाम निर्देशित कर सकता है जिसको कि उसकी पॉलिसी द्वारा अविनिश्चित रकम उसकी मृत्यु की दशा से संदत्त की जाएगी पूर्णविराम। यदि नाम निर्देशित अवयस्क है तो पॉलिसी धारक किसी व्यक्ति को नाम निर्देशित की आवश्यकता के दौरान उसकी मृत्यु की दशा में रकम को प्राप्त करने के लिए नियुक्त कर सकेगा पूर्णविराम। इसका यह अर्थ है कि यदि पॉलिसी धारक जीवित है जबकि समुदाय के लिए पॉलिसी परिपक्व होती है तो पॉलिसी के अधीन शोध्य रकम के समुदाय को केवल वह ही प्राप्त करेगा, न कि उसका नाम निर्देशित पूर्णविराम। ऐसा कोई नाम निर्देशन समुदाय के लिए पॉलिसी के परिपक्व हो जाने से पूर्व किसी समय रद्द किया जा सकता है या परिवर्तित किया जा सकता है पूर्णविराम। स्टॉप। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे।
ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।